थर्रा गई वसुंधरा कोठारी राघव की ये धमकी सुनकर, दुम दुबा के भागी अनु की रसोई से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आज ये बात वसुंधरा कोठारी ने साबित कर दी। बातें कर करके अनुपमा ने बहुत समझा लिया, मगर जब राघव की लात पड़ी तो ऐसे भागी जैसे किसी कुत्ते की दुम पे पैर रख दिया हो। तो आज के इस सीन पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ा मजेदार सीन था और आगे के लिए भी वसुंधरा कोठारी की जो है हालत खराब करने वाला सीन था। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा जब करती है तब करती है कांड, मतलब वो सहन करती है पूरा जो भी ताने मिलते हैं सब सहन करती है। एक मर्यादा में रह के वो अपना जो है ऑपोजिट पार्टी वाला जो रूप है वो दिखाती है, यानी कि वो विरोध करती है मगर बहुत ही शालीनता से, बहुत ही प्यार से। मगर ये वसुंधरा कोठारी क्या वो शालीनता प्यार की भाषा समझती है? समझाया बहुत अनुपमा ने, बहुत ही साफ साफ बातें कही, उंगली दिखा दिखा के वसुंधरा कोठारी को उसका आईना दिखाया। उसको कहा कि आप कर क्या रही हैं, आप अपने ही परिवार के साथ क्या कर रही हैं, और साफ साफ बताया कि क्या ही कर लेंगी हम दोनों अगर ये दोनों भाग के शादी कर लेंगे। और बहुत ही सही तरीके से बातें कह दी सारी की सारी अनुपमा ने कि मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, क्योंकि आपके घर में तो एक निर्दोष को इतना लंबा जो है सजा दे दी जाती है। और बहुत सारी बातें अनुपमा ने अपने डायलॉग में कही, बहुत सही कही भाई, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा ने बहुत वसुंधरा कोठारी को धोया, मगर वसुंधरा कोठारी को क्या कुछ फर्क पड़ा? वो देखती रह गई अनुपमा का चेहरा, मगर सोचती वो वही रही जो वो सोचना चाहती थी। तो इसीलिए यहां पे राघव ने एंट्री मारी। राघव जोर से चिल्लाया। बीइंग एन एक्टर तो वसुंधरा कोठारी से डेफिनेटली वो कम रहा, मगर कैरेक्टर के तौर पे वो पूरा का पूरा वसुंधरा कोठारी पे छा गया। उसने साफ साफ बता दिया कि अनुपमा के कारण केस वापस लिया है और केस रीओपन भी हो सकता है। ये वसुंधरा कोठारी के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो केस बंद करवाया है, अब केस रीओपन फिर से करेगा। मेरी इन हरकतों की वजह से तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसने राघव से आगे बहस ही नहीं की, चुपचाप वहां से दुम दबा के भागी कि आगे की प्लानिंग करूं, आगे क्या करना है, क्या राघव को मरवा दूं या ये कर दूं वो कर दूं। क्योंकि राघव तो पूछ रहा है पंखुड़ी कैसी है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी इस डायलॉग से जो रिएक्ट करती है पंखुड़ी कैसी है, उससे एक चीज और सामने आती है कि वसुंधरा कोठारी को पता है कि पंखुड़ी को राघव ने टॉर्चर भी नहीं किया है। पंखुड़ी ने आके अपनी मां से सब सच बोला है कि मां मुझे वो तंग करता है क्योंकि मुझे पैसे नहीं देता है, उतनी कमाई नहीं है, मेरे जो चेहरे से नकाब उतर गया है, मैंने एक गरीब क्लर्क से शादी कर ली। आप सही कह रही थी, आपकी ही बेटी हूं मैं अब उसके घर पे नहीं जाऊंगी। वो मुझे लेने यहां पे आ सकता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और ये शादी को वो निभाना चाहता है। ये सब दिमाग में आ गई वसुंधरा कोठारी के, क्योंकि यही हुआ होगा। पंखुड़ी ने मां से पूरा सच बोला होगा, क्योंकि पंखुड़ी को उसकी मां भी तो जानती है कि मेरी बेटी कितने पानी में है। इसलिए उसने जब पूछा पंखुड़ी कैसी है तो रंग उड़ गया वसुंधरा कोठारी का। क्योंकि अगर राघव चाहे, जो उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो तुम सबके सब जेल में हो, तो सच है भाई। एक बेकसूर को, एक आपकी बेटी जिंदा है, अब तो प्रूफ है आपके सामने, आपके बेटे सब बहुएं सबको दुनिया को पता चल गया है, जिनको पता चलना चाहिए। तो मैं तो आपको 2 मिनट में जेल करवा सकता हूं। और बहुत सही किया राघव ने इस समय ये बात करके, क्योंकि वसुंधरा कोठारी लातों की भूत है। इसीलिए जब ये लात पड़ी राघव की तो भागी फटाफट। तो अनुपमा को राघव की दोस्ती बहुत अच्छी है, मगर राघव से थोड़ा सीख भी लेना चाहिए कि ये वसुंधरा कोठारी जैसे लोगों को पहले दिन से ही हमें हवा नहीं देनी है, ताकि ये बार बार हमारे ऊपर हवा करे।
क्योंकि अगेन एंड अगेन वसुंधरा कोठारी की हर डिमांड को पूरा कर करके आज ये हाल है कि वसुंधरा कोठारी जब जी चाहे अनुपमा के सर पे आके नाचती है, उसको परेशान करती है और अपने घर चली जाती है, सपने में भी है ना। तो ये चीज आज अच्छी हुई, मजा आया देख के वसुंधरा कोठारी का ये दुम दबा के भागने वाला सीन, क्योंकि उसके बाद वो कोई डायलॉग बोली ही नहीं, भागी गई। तो अच्छा था। कैसा लगा आपको भी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।